गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होगे। आप आज का दिन बहुत ही खास रहेगा क्योंकि मैं आज से ना क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं अपने क्लासेस में। अगर आपने पीछे 2 वीडियो नहीं देखे हैं, आप उसको पूरा देखें। आप पूरा देखने के बाद ही यहाँ पे आए। अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है, मैं इसके बायो में आपको लिंक डाल दूंगा ताकि आप दोनों वीडियो को आसानी से देख पाए। और दोनों वीडियो को समझने के बाद इस वीडियो को पूरा देखें, तभी जाके आपको सारी चीज समझ में आएंगी। ठीक है, तो आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन की जर्नी। पिछले वाले वीडियो में आपको 2 क्वेश्चन मिले होंगे जिसमें मैंने आपको बताया कि सतह से रिलेटेड, संपूर्ण सतह से रिलेटेड, उसके क्षेत्रफल से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। आज मैं जो क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं, ये जो क्वेश्चन होगा ये आयतन से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, पीछे आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं पढ़ के थोड़ा बताता हूं कि क्या क्वेश्चन लिखा है। कह है क्वेश्चन में, माचिस की डिब्बी के माप 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर है। ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़ें तो एक चीज आपके सामने नजर आएगा कि अगर आपने माचिस खरीदी होगी कभी, तो माचिस अकेला एक पीस नहीं आता है, वो पूरा डिब्बा में पैकेट आता है, राइट। उसमें 10 पैकेट रहते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया कि अगर एक माचिस के डिब्बी का जो माप है, माप का मतलब क्या होता है, इसकी लंबाई जो है, चौड़ाई जो है और ऊंचाई जो है, माप जो दिया गया है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। ठीक है, तो अगर वैसे 12 माचिस की डिब्बियों को एक साथ एक पैकेट में रख दिया जाए तो पूरी डिब्बी की आयतन क्या होगी। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को अपने जिंदगी से रिलेटेड किसी वस्तु के साथ जोड़ते हैं ना, आपको क्वेश्चन आसान लगने लगेगा। आज जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप किसी भी क्वेश्चन को उठा ले, किसी भी क्वेश्चन को, और थोड़ा सा थिंक करने की कोशिश करें कि ये क्वेश्चन हमारी रियल जिंदगी के कौन से वस्तु से मैच करता है। अगर आप वो वस्तु पकड़ लेंगे या फिर वो ऑब्जेक्ट पकड़ लेंगे तो उसके थ्रू प्रैक्टिकली आप सोच पाएंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। चलो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन का आकृति बना के दिखाऊं आपको। मान लो कि कोई माचिस की डिबिया है, ये माचिस की डिबिया है जिसकी लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, चौड़ाई जो है 2.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है 1.5 सेंटीमीटर। आप देख पा रहे हैं। अब ऐसे जो है 12 डिबियों को एक पैकेट में रखा गया। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि अगर मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर दूं, अगर मैं बड़ा कर दूं थोड़ा सा, कि 12 डिबिया है तो 12 डिबिया है तो बड़ा तो जगह लेगा ही लेगा, ये तो आपको पता चल रहा ही होगा। ठीक है, तो ये पूरी एक 12 डिब्बों की पैकेट है, 1 दर्जन डिब्बों माचिस के डिब्बों की पैकेट है। तो इसका आयतन पूछ रहा है कि क्या होगा। ये क्वेश्चन आयतन से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा, सबसे पहले अगर आप थोड़ा सा गौर करें, अगर आप सोच पा रहे हैं, तो अगर हम इस छोटे वाले डिब्बे का आयतन निकाल के 12 डिब्बा का आयतन निकाल के अगर हम जोड़ दें, क्या लगता है कि इसका आयतन नहीं निकल जाएगा? ऑब्वियसली निकल जाएगा। तो अब आपके मन में आ रहा हो, 12 बार मैं कैलकुलेट करूं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको 12 करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक माचिस के छोटे डिब्बे की आयतन निकाल लेनी है, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो आएगा आंसर वही जो होगा पूरे डिब्बे के आयतन, पूरे पैकेट का आयतन होगा। तो मैं अभी थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेता हूं, स्पेस की कमी है थोड़ी सी, फिर मैं आपको फॉर्मूला से बताता हूं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि एक माचिस के छोटे डिब्बे का आयतन निकालना सबसे पहले जरूरी है। तो माचिस के डिब्बे का आयतन, अब आपको एक चीज यहां पता चल रहा होगा कि कौन सा सर आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे, घन वाला या फिर घनाभ वाला, क्यूब वाला या फिर क्यूबॉइड वाला, कौन सा लगाएंगे। तो अगर आप थोड़ा सा देखें इसके माप को कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, ये तीनों इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, किसका फॉर्मूला लगेगा? ऑब्वियस है, पिछले क्लास में आपने देखा होगा, पिछले वीडियो में, कि मैंने क्या बताया था कि अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों इक्वल ना हो तो वो जो होता है वो क्यूबॉइड होता है, यानी घनाभ होता है। तो यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा वो किसका लगेगा? घनाभ का आयतन लगेगा। तो आपको लोगों को तो पता ही है कि घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यही होता है।
अगर आप थोड़ा सा याद हो आपको तो। अब क्या करना है आपको, जितनी लंबाई है, जितनी चौड़ाई है, जितनी ऊंचाई है, सबसे पहले चेक करना कि सबकी यूनिट यानी कि सबका जो यूनिट लिखा है वो समान है कि नहीं है। तो यहां पर यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, यहां भी क्या है सेंटीमीटर, यहां भी क्या है सेंटीमीटर। अब इस सेम टू सेम को यहां पर पुट कर दो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 2.5 मल्टीप्लाई बाई 1.5। अगर आपको मल्टीप्लीकेशन आता है आसानी से कर पाएंगे। थोड़ा सा मैं इजी कर देता हूं, अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन भी थोड़ा आसान हो जाता है अगर आप इस चीज को रुपया में कन्वर्ट करो। ठीक है, अगर आप रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 को हम लोग कहते हैं 1.5 रुपया। ठीक है, अगर आप 1.5 रुपया को 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है, ऑब्वियस है 6 आता है। तो 6 हो गया मल्टीप्लीकेशन इन दोनों का। ठीक है, बचा क्या 2.5, राइट, 2.5 हो गया। अगर आप 2.5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा ही आसान मल्टीप्लीकेशन यहां पे होगा। क्या मल्टीप्लीकेशन होगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। और ये क्या है 0.5 का मतलब आधा, तो 6 का आधा कितना होता है 3, तो 12 प्लस 3 मिला के कितना हो जाता है 15। यानी कि जो आंसर होगा इसका वो होगा, आंसर नहीं होगा, जो इसका आयतन आएगा वो होगा 15। ठीक है, और यहां पे यूनिट देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सबका यूनिट क्या है समान है, सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका है, ये एक छोटे डिब्बे का, जो माचिस का डिब्बा होता है उसका आयतन निकला। हमें क्या निकालना है, 12 डिब्बों का, यानी बड़े वाले डिब्बे का आयतन निकालना है। तो थोड़ा सा मैं इसको भी क्लीन कर लूं ताकि मैं अगला वाला फॉर्मूला लिख पाऊं। ठीक है, तो बड़े डिब्बे का, अब बड़ा डिब्बा किसके बराबर है, छोटे छोटे डिब्बों के 12 डिब्बों के बराबर है। तो छोटे डिब्बों का आयतन यहां पे क्या होगा, इसका फॉर्मूला छोटे डिब्बे का आयतन गुने 12। ठीक है, तो छोटा डिब्बा का आयतन अगर आप पीछे वाला देखें थोड़ा सा रिवर्ट बैक करके तो कितना आया था, वो आया था 15। तो अगर हम यहां पे इसका आयतन लिख दूं 15 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहां पर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर आपको 12 का टेबल आता है तो 12 25 60 की 0 कैरी 6, 12 और 6 18। इसका जो आयतन होगा ये हो गया, ये जो आपका बड़े डिब्बा का आयतन, यही आपका आंसर है। सो आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आएगा, काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है जहां पर आपको आयतन के बारे में पता चला। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेके आऊंगा जिसमें घन का आयतन निकालना होगा। ठीक है, सो बच्चों आई होप कि आपको पीछे वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज मैं फिर से एक क्वेश्चन उठा के लाया हूं जहां पर आपको पता चलेगा कि घन का आयतन कैसे निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं चुन के लाया हूं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं, देखो हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जो वीडियो देखेंगे हो सकता है कि उनको लग रहा हो कि एक क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन को इतना लंबा कर दिया गया, 8 मिनट में सॉल्यूशन मिल रहा है। देखो मेरा मोटो जो बच्चों है ना, क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके आंसर देने का नहीं है, राइट। मेरा मोटो जो है ना, आप लोगों के माइंड में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं ये बिठाना है, ताकि आप अगर एक क्वेश्चन में बता रहा हूं ना तो इससे रिलेटेड अगर आपके सामने कोई और क्वेश्चन आए तो आपके माइंड में वो थॉट क्लिक करे और आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सके, राइट। तो यही मोटो है मेरा, ताकि मैं आसानी से आप लोग को सारी चीजें बता पाऊं। तो थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा सा सॉल्यूशन को लंबा होना जरूरी है, ताकि मैं एग्जांपल से आपको बता पाऊं, ताकि आपके माइंड में वो चीज बैठ पाए और आप जब रियलिटी में अपने घर पे बैठ कर क्वेश्चन सॉल्व करो, आपके मम्मी पापा या फिर टीचर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपके माइंड में एग्जांपल आना चाहिए कि अच्छा इस एग्जांपल से क्लिक करता है, इस एग्जांपल से ऐसे बनेगा, राइट। तो थोड़ा सा आपको हो सकता है कि लंबी हो वीडियो, तो सॉरी फॉर, थोड़ा सा माइंड मत करना इसके लिए। तो अब मैं थोड़ा सा अगला क्वेश्चन लेके चल रहा हूं। इसको क्वेश्चन में बताया गया कि एक घनाकार डिब्बे की लंबाई अगर 6 मीटर है तो इस डिब्बे का आयतन कितना होगा। अगर घनाकार है तो सिंपल सी बात है, घनाकार का मतलब घन है, राइट। अब घन की लंबाई दी गई है, अब सिंपल सी बात है भाई कि घन है तो उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई सब क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका जो अगर मैं क्या निकालना है, इसमें साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ भी है कि आयतन निकालना है, आयतन, राइट। तो आपको सबसे पहले इसको पकड़ना है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है घन का, घनाकार डिब्बे का आयतन। अब आपके मन में आ रहा होगा सर इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा,
घन वाला या फिर घनाभ वाला? तो सिंपल सा बात है कि देखो घनाकार लिखा है, अगर घनाभ होता तो घनाभाकार लिखा जाता। घनकार है तो घनकार का मतलब क्या होता है कि सभी भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी, इसीलिए इसका जो आयतन होगा वो होगा भुजा क्यूब। अब ये बात आ गई भुजा क्यूब। अब भुजा क्यूब है तो भुजा का तो वैल्यू दिया होना चाहिए। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि लंबाई कितनी है, 6 मीटर। तो यहां पे आपको 6 मीटर पुट कर देना है। तो 6 का क्यूब आप लोगों को तो पता ही होगा, 6 छके 36 और 36 छके कितना होता है, 216। आइए मीटर में तो मीटर क्यूब। तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन। काफी आसान क्वेश्चन था, बट मैंने फिर भी आपको दिखाया कि ताकि आप फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सके उन जगहों पर जहां पर उसका इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लूंगा और थोड़ा सा इसको सॉल्व करने में हो सकता है मे बी थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आप लोग सॉल्यूशन को मत देखना, कंसेप्ट को देखना कि मैं क्या बताना चाहता हूं, किस तरीके से आपको समझाना चाहता हूं। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा साफ कर लेता हूं। सो बच्चों, आप लोगों को पीछे 2 क्वेश्चन जो मैंने बताया काफी अच्छा से समझ में आया होगा, आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे अच्छे से। अब मैं ये थोड़ा सा क्वेश्चन उठा के लाया, ये थोड़ा सा आपको हो सकता है कि टफ क्वेश्चन हो, ठीक है, बट मैं इसको बहुत ही आसान बना दूंगा, इतना आसान बना दूंगा कि आप वीडियो देखने के बाद ये क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन में क्या हो सकता है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें से आपको कंफ्यूजन हो, बट मैं इसको बहुत ही आसान कर दूंगा कि आप इसको देखने के बाद ना आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन में बताया गया है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। ठीक है, अब इस कमरे में 7.5 रुपए प्रति मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छतों पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको एक रूम दिया गया है, रूम में क्या करना है, सफेद रंग पुतवाना है, और उस पुतवाने का जो खर्च है, जो मतलब पूरा खर्च निकालना ही है कि आपको पूरा खर्च कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पे रेट दिया गया है। रेट क्या होता है, रेट क्या होता है, रेट ये होता है कि अगर 1 मीटर लंबाई चौड़ाई मिला के 1 मीटर भी वो पेंट करता है तो उसका जो व्यय होगा, उसका जो रुपया लेगा वो 7.5 रुपए लेगा। तो ये कमरा जो है इतना बड़ा है, 1 2 3, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दी गई है, तो आखिर इसका पूरा व्यय कितना होगा। अगर आप थोड़ा सा इसको जो है अपने रियल लाइफ से जोड़ने की कोशिश करें तो दिवाली के समय में हमारे घर में पेंटिंग वगैरह होती है, तो आप थोड़ा सा गौर से देखें, ठीक है, तो पेंट कहां कहां होता है। ठीक है, मेरे बोर्ड के पीछे आपको व्हाइट दीवार दिख रहा होगा, इस दीवार को हम लोग पेंट कराते हैं, राइट। ठीक है, जितनी भी दीवारें होती है सबको पेंट कराते हैं। छत जो सीलिंग होती है हमारी, हम लोग उसको भी पेंट करवाते हैं, लेकिन क्या जमीन को पेंट करवाते हैं जहां पर हम खड़े होते हैं, जहां पर कुर्सी टेबल रखता है, उसको हम लोग पेंट नहीं कराते। तो अगर हम इस चारों दीवारों का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल निकाल के सबको ऐड कर ले और उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना खर्च गिरेगा। क्योंकि अगर 1 मीटर प्रति स्क्वायर का जो है दर रेट जो है 7.5 रुपीज है, तो पूरा कितना क्षेत्र है जिसके रुपए में कितना खर्च लगेगा, तो ये कैसे निकलेगा। ठीक है, इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, आप लोग को अगर याद होगा, अगर आपने वीडियोस पहले वाले वीडियोस देखे हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने दोनों का लिंक यहाँ पे डाल देना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप दोनों वीडियो को पहले देखना, उसके बाद जो है आगे बढ़ना, इस वीडियो को देखना, तभी जाके चीजें समझ में आएंगी। पिछले क्लास में आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था एक कमरे का क्षेत्रफल, यानी कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल मैंने बताया था, वो चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो है इस फॉर्मूले में, इस क्वेश्चन में इस्तेमाल किया जाएगा। और दूसरा, एक छत का क्षेत्रफल भी इसमें ऐड होगा, क्योंकि चारों दीवारों को तो पेंट करा ही रहा है, लेकिन छत को भी तो करा रहा है। और छत कैसा है, छत की लंबाई और चौड़ाई लेंगे, ऊंचाई नहीं लेंगे, क्योंकि छत में ऊंचाई नहीं होता। छत एक जो है एक सिंपल सा रेक्टेंगुलर होता है, तो लंबाई और चौड़ाई लेंगे। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इसमें दिया हुआ है। अब आपको फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आपको पहले यहाँ पे नोट्स बना लेने हैं। मैं इसको थोड़ा सा साफ करूंगा क्योंकि इतनी छोटी जगह पे इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैं पहले इसको साफ कर लेता हूं, इसके नोट्स पहले नोट कर लेता हूं दिया हुआ क्या क्या है। तो हमको लंबाई दी गई है L, ऊपर लिख लेता हूं 5 मीटर, चौड़ाई दी गई है 4 मीटर, ठीक है, और ऊंचाई दी गई है H 3 मीटर, और यहां पे दिया गया है रेट दिया गया है 7.5 रुपीज प्रति मीटर स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से हमारा जो डाटा मैंने नोट कर लिया है छोटा सा। अब मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूं। ओके, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं।
कि हमने पिछले जो क्वेश्चन दिए गए थे उसमें से डाटा नोट कर लिया था। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, पिछले क्लास में फॉर्मूला बताया हुआ था, मैं यहां पे फॉर्मूला आपको बता देता हूं। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है। अब ये फॉर्मूला होता है, अगर आप पीछे जो वीडियो में देखेंगे आपको पता चलेगा कैसे ये आता है। मैंने सारी चीजें डिटेल से बताई हुई है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सभी के फॉर्मूला, आपको लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, आप ऊंचाई पता है, पुट करके कैलकुलेट कर लीजिए आप। यहाँ पे 5 प्लस 4 इंटू 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है बच्चों को ना समझ में कि मैं पहले मल्टीप्लाई करूं तो पहले एडिशन करूं। सबसे पहला जो काम होता है बोर्ड मास का, राइट। आप लोग को याद होगा कि सबसे पहले बोर्ड मास में बी आता है, यानी ब्रैकेट का काम सबसे पहले होता है। तो ब्रैकेट का काम सबसे पहले होगा। अब ब्रैकेट के पहले क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। तो 5 4 9 होता है, इंटू 3 होता है। उसके बाद बोर्ड मास, उसके बाद BOD, ठीक है, M। डिवीजन तो यहाँ पे है नहीं तो मल्टीप्लीकेशन होगा, तो मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे होगा। तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा सा तो 9 3 जा 27, 2 जा 54 मीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में क्या होता है आपको स्क्वायर लगाया। तो ये हमारा चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया। एक हमारा छत भी है, उसको भी तो पेंट करेंगे ना। तो छत का क्षेत्रफल, छत कैसा होता है आपको पता है, छत होता है आयताकार, इसमें लंबाई चौड़ाई होता है लेकिन ऊंचाई नहीं होता है, ये होता है आयताकार। तो आयताकार कैसे हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा L इंटू बी, यानी कि आपको हो जाएगा L क्या है हमारा 5 है और B क्या है हमारा 4 है, मिलाए कितना हो गया 20 मीटर, ठीक है। अब ये अगर मैं टोटल जितना जगह पेंट करना है उसको मैं अगर निकालने की कोशिश करूं तो दोनों क्षेत्रफल को ऐड करूंगा तो ये हमारा कौन सा जगह निकल जाएगा जिसमें मैंने पुताई करनी है, राइट। तो पुताई करने वाला क्षेत्रफल, वाला क्षेत्र कितना हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कर देंगे जब हम अगर, तो ये हो जाएगा आपका 74 मीटर स्क्वायर। सो आई होप कितना कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है कि आपको निकालना है कि इतनी जगह है, ठीक है, इतनी जगह है और रेट क्या बताया गया है 7.5 रुपया पर मीटर स्क्वायर, और इतना मीटर स्क्वायर जगह है तो कितना रुपया हुआ। तो सिंपली है, अभी मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेता हूं। अगर आपको पूरा खर्च निकालना है तो जो रेट दिया गया है उसको पूरी जगह से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा पूरा खर्च निकल जाएगा, क्योंकि जगह इतना ही है जिसको पेंट करना है। तो पुताई की खर्च, सफेदी करने की खर्च, सफेदी की कुल खर्च कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपको 74 मीटर हमारी जगह है और रेट हमारा क्या है 7.5। अगर आप इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन है, मैं तो कर लूंगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा नहीं आता है तो आप इसको थोड़ा गौर से समझेंगे, ठीक है, कि कैसे होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, आप थोड़ा सा गौर से समझेंगे। नहीं भी समझे तो कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से कर ले, मैं इसको आसानी से करके आपको दिखा देता हूं कैसे होता है। 5 चौके 20 कैरी 2, 35 2 37, 37 और 28, 37 और 28 45 और 45 और 20, 45 और 20 65, 65 की 5 हाथ में 6 6 49 और 6 14, 49 और 6 55, ये आपका हो गया आपका 555। यानी कि जो टोटल रुपीस का खर्च होगा वो 555 रुपया आएगा। टोटल जगह को पेंट करते हुए आसानी से 555 रुपए खर्च पे आपका घर पुताई हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, ठीक है। आप इसको नोट बना ले और इसको स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आए, ठीक है। सो आई होप कि ये तीनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। आगे की क्लासों में मैं और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेके आऊंगा ताकि आपके माइंड में हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है।
आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, मेरे मैथमेटिक्स का को समझाने का तरीका अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अपने दोस्तों और शेयर जरूर करना। और मेरे चैनल, जो मेरे चैनल का नाम है, मैंने अभी तक 2 वीडियो बोला नहीं है, ये मेरे चैनल का नाम है जो मैंने ऊपर लिखा है प्रज्ञान। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक बटन पे जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच।